अगर पाकिस्तान 2500 किलोमीटर रेंज का बना लेता है एक हथियार, चेन्नई उसकी जद्दोजहद में है, गुवाहाटी तक भी मार सकता है। एटम बम उसके बाद छोटे और बड़े दोनों ही हैं। शाहीन 3 मोर और लेस इस डेफिनेशन में फिट हो जाती है। सबसे पहले हमको ये समझना है गिदू जी कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये जो पाकिस्तान चला रहा है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है, इसकी पाकिस्तान को जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही दुश्मन है, इस तरफ जो है वो इंडिया है। और ये समझना पड़ेगा, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका भी उसको आई लव यू बोलता है। जब अमेरिका को जरूरत होती है तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहता है आई लव पाकिस्तान। चाइना को भी उसकी जरूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी और इजराइल को भी ये पता लगा है कि अगर किसी मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो कभी ना कभी जो है इजराइल के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। और अगर इजराइल पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है तो उसमें अमेरिका भी मैदान में कूद जाएगा। उस स्थिति में क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा डिटरेंट वेपन है जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करने के लिए दो बार सोचेगा? तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि वो अमेरिका के ऊपर भी कर सकता है। इससे अमेरिका को एक डिटरेंस रहेगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन है, जब उनके पास आईसीबीएम आ जाती है तो अमेरिका को भी खतरा रहेगा कि पाकिस्तान शायद हमारे ऊपर इसका ना करे। जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, इससे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त भारतीय मीडिया चीख रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऐसा मिसाइल बनाया कि जिसकी पहुंच अमेरिका तक है। तो इस वक्त भारतीय मीडिया की चीखें आसमान तक जा रही हैं। गीतू जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए और एक अहम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, और मैं अपने को पैनलिस्ट साहब को भी जय हिंद बोलता हूं। सबसे पहले हमको ये समझना है गीतू जी कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये जो पाकिस्तान चला रहा है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी चीन उनको मदद कर रहा है, इसकी पाकिस्तान को जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही दुश्मन है, इस तरफ जो है वो इंडिया है। बाकी दूसरी तरफ हो सकता है अफगानिस्तान हो, लेकिन वो अभी तक उसको इतना बड़ा दुश्मन नहीं मानता है। और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सबको पता है, तो जब से हम आजाद हुए 4 लड़ाइयां हम लड़ चुके हैं और प्रॉक्सीज तो बहुत ज्यादा लड़ चुके हैं। तो इसलिए उनका तो मकसद सिर्फ भारत के साथ बनाने का था, उसके लिए आईसीबीएम की जरूरत नहीं है। लेकिन आईसीबीएम की जरूरत क्यों पड़ रही है ये समझना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका भी उसको आई लव यू बोलता है। जब अमेरिका को जरूरत होती है तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहता है आई लव पाकिस्तान। चाइना को भी उसकी जरूरत है, क्योंकि ये नहीं कि पाकिस्तान कोई तगड़ी चीज है, इसलिए क्योंकि जियोपॉलिटिकली उनकी लोकेशन ऐसी है कि साउथ एशिया में अगर किसी तरीके से कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है अमेरिका को। चाइना को पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है अरेबियन सी में, जहां से फिर उसका तेल जो जितना भी वो आयात करता है मिडिल ईस्ट से, वो सारा उसका चाबार पोर्ट से और फिर जो सीपैक कॉरिडोर जो बनाया गया है उसके थ्रू वो। तो दोनों देशों को पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन ये भी हमको समझना है कि अमेरिका के और चाइना के रिश्ते ठीक नहीं है। तो दूसरी चीज जो हमको ये समझनी है, इस इजराइल और ईरान की लड़ाई में ये पता लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी और इजराइल को भी ये पता लगा है कि अगर किसी मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो कभी ना कभी जो है इजराइल के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। और इजराइल ने कई दफे ये दावा किया है और ये खबरें भी आई थी कि आफ्टर ईरान इट विल बी पाकिस्तान। तो इसलिए अब ये, क्योंकि पाकिस्तान के मन में भी ये डर भय है कि कल अगर इजराइल पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है तो उसमें अमेरिका भी मैदान में कूद जाएगा। उस स्थिति में क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा डिटरेंट वेपन है जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करने के लिए दो बार सोचेगा? तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, ये मिसाइल बनाई है। ये मिसाइल भारत के खिलाफ नहीं, ये मिसाइल जो है अमेरिका के खिलाफ है। और वो दो कारणों से, कल अमेरिका अगर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करने की सोचता है, जिस तरीके से इजराइल ने अभी ईरान के ऊपर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की थी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाने के लिए, अगर उसी तरीके से कल अमेरिका इजराइल की मदद के लिए पाकिस्तान के ऊपर अगर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि वो चाइना की मदद से मिसाइल बनी हुई अमेरिका के ऊपर भी कर सकता है। इससे अमेरिका को एक डिटरेंस रहेगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन है। अभी तक उनके पास आईसीबीएम नहीं है, लेकिन जब उनके पास आईसीबीएम आ जाती है तो अमेरिका को भी ये खतरा रहेगा कि पाकिस्तान शायद हमारे ऊपर इसका ना करे। नंबर दूसरी वजह यह है कि कल होना हो, अगर भारत और अमेरिका का ऐसा अलायंस बन जाता है आने वाले समय में और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है और उसमें अमेरिका हमारी मदद करता है, तो उस केस में भी ये आईसीबीएम जो है ये पाकिस्तान के काम आएगी। दिस इज फेमस फॉर ट्रम्प। एंड एक बात सभी को पता है, ये इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, परमानेंट इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट। सो अमेरिका देख रहा है वो अपना इंटरेस्ट। मेरे को इस खबर में थोड़ा डाउट है, ये सचमुच ही पाकिस्तान ने अनाउंस किया इंटरनेशनल आईसीबीएम अमेरिका को अटैक करने के लिए, क्योंकि उसका डिस्टेंस है अमेरिका क्रो फ्लाइंग डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस अमेरिका का 7,500 माइल्स है, ये 12,000 किलोमीटर है। तो 12,000 किलोमीटर दूर से कोई मिसाइल फायर करेगा, ये ठीक स्टोरी बनता नहीं है। और ये चाइना के साथ करेगा या नॉर्थ कोरिया के साथ करेगा। नॉर्थ कोरिया के ऑलरेडी केपेबल है अमेरिका में डायरेक्ट बॉम्बिंग करने का, बिकॉज ओनली पैसिफिक ओशन है उसके पास। सिमिलरली चाइना का भी है, ये नजदीक होगा, डिस्टेंस भी कम होगा, क्योंकि 12,000 किलोमीटर से कोई मिसाइल फायर किया तो अमेरिका को पता चली जाएगा। वो भी डिस्कस किया है, वो अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है पाकिस्तान में, जो चाइना और इंडिया के अगेंस्ट लगाने के लिए। और वो बोला ही है, जब ईरान ने बोला है पाकिस्तान विल हेल्प अस इजराइल को बॉम्ब मारने के लिए, पाकिस्तान रिफ्यूज किया है। तो वो आईसीबीएम लेके क्या करेगा? सो दिस इज गिमिक हो सकता है, मतलब हम भी कुछ कर रहा है। और इजराइल बोला है,
जे हमारे अभी ईरान को सॉर्ट आउट करने के बाद हम पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करेंगे। सो आई थिंक नेतन्याहू इज मोर डिपेंडेबल देन डोनाल्ड ट्रंप। वो कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है। एक बार बोला है, आज नाटो में ये चल रहा है, हेग में नेदरलैंड्स का नाटो का मीटिंग चल रहा है, वहां पे जाने का पहले ट्रंप ने बोला हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स नाटो के पीछे खर्च कर रहा है, हम नहीं करेंगे। आज कल टीवी में वो मीटिंग में बताया जो अमेरिका इज विद नाटो। सो वो कब क्या बोलता है, उसका वैल्यूएशन, ही इज लूजिंग हिज क्रेडिबिलिटी ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। गीतू जी, ये सोचना पड़ेगा कि दुनिया में कौन कौन देश है जो कि अपने आईसीबीएम बना रहा है। आईसीबीएम बना रहा है तो जाहिर बात है वो उसका इस्तेमाल नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीन की तरफ देख के बनाया है। नॉर्थ कोरिया ने बना लिया है, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स मिसाइल्स हैं, एटम बम भी शायद बना लिया है या बनाने वाला है। कोई कोई बोलता है उसके पास 30 ऑलरेडी हैं, 20 ऑलरेडी हैं। उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया हुआ है? अमेरिका। वो नॉर्थ कोरिया वाला मेनलैंड अमेरिका की नहीं सोच रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा सोच रहा है कि साउथ कोरिया में बुसान में बहुत बड़ा अमेरिका का बेस है। जापान की इस वक्त भारतीय मीडिया चीख रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऐसा मिसाइल बनाया कि जिसकी पहुंच अमेरिका तक है। तो इस वक्त भारतीय मीडिया की चीखें आसमान तक जा रही हैं। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को भी दबाएं और हमारे चैनल को लाइक भी कर दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।